नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो चैप्टर है वो है राष्ट्रकूट के बारे में। और इस पे मैंने अपनी भाषा में आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई किताबी भाषा में नहीं बल्कि मैंने खुद जिस तरह से पढ़ा है, समझा है, उस तरह से आपको बताया है। और आज हम इसे किताबी रूप में भी जानेंगे। तो आपने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मानेखेर भी कहा जाता है को अपनी राजधानी इसने बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भदान मुहैया करवाया। ये पूछता भी है हिरण्यगर्भदान या किसने करवाया, तो दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट का शासक रहता है, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, किसने? प्रतिहार ने। फिर अमोघ वर्ष जो कि संभवतः सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे, है ना, और कृष्ण तृतीय। ये एक अभिलेख से पता चलता है कि गोविंद तृतीय ने केरल पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था, मतलब डरा दिया था, और पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया। गोविंद ने जयंत तुंग प्रभु वर्ष तृतीय की उपाधि धारण किया था। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया था, जिसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म और साहित्य में अधिक थी। मैंने आपको बताया था अमोघ वर्ष ने। वह स्वयं भी लेखक था और उसे राजनीति विषय का कह सकते कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कवि राजमार्ग की रचना करने का श्रेय दिया गया है। इसके दरबार में जीनसेन रहते हैं, सक्टायन ये भी रहते हैं। इन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की और अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। कहाँ आया था? तो भारत आता है सुलेमान, अरब निवासी रहता है सुलेमान। 915 में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा रहता है और शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आता है। इसके शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी भी भारत आता है। मतलब राष्ट्रकूट के समय सुलेमान और अल मसूदी ये दोनों ही भारत आते हैं। इस राजवंश का अंतिम राजा रहता है प्रतापी। ठीक है, कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था इसने। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कब बनवाया था? 9वीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी थी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट भी इसने दिया था। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत मतलब प्रार्थना के लिए मुस्लिमों को अपनी मस्जिदें भी थी। तो इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पन्ना, पोन्ना, रन्ना ये थे। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में भी। प्रथम 2 विद्वानों का संरक्षक कौन थे? तो कृष्ण तृतीय संरक्षक थे इसके। पन्ना, पोन्ना, रन्ना 3 रत्न के। और उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत अपभ्रंश में लिखते थे, और ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। तो महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित थे। तो इस तरह से मैंने कह सकते हैं राष्ट्रकूट को कंप्लीट कराया। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पढ़े, दोनों को समझे, मैंने अपनी भाषा में भी बताया है, किताबी भाषा में भी पढ़ाया है, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, आपको पढ़ना है, तैयारी जोरों शोरों पे रखनी है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। पहले पीजीटी की वैकेंसी है,
है ना, उसके एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपको झारखंड टेट में भी आपको लग जाना है और इसी से आपको दोनों में काफ़ी फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।